हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवाने वाली सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड अब बिक गई है। इस कंपनी को सरकार ने स्टार 9 मोबिलिटी ग्रुप को 211.14 करोड़ रुपए में बेच दिया है। तो अब इसी के साथ सरकारी से निजी कंपनी हुई पवन हंस। पवन हंस एक सरकारी कंपनी थी। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% थी। इसके साथ ही सरकारी कंपनी ONGC की 49% हिस्सेदारी थी। तो अब सरकार ने अपनी पूरी 51% हिस्सेदारी बेच दी है। पवन हंस में अपनी 51% की हिस्सेदारी बेचने के लिए 199 करोड़ 52 लाख रुपए की बेस प्राइस रखी थी। इसके लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई। स्टार 9 मोबिलिटी ग्रुप ने 211.14 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके अलावा एक कंपनी ने 181.05 करोड़ रुपए और एक ने 153.15 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। स्टार 9 मोबिलिटी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाई और इसी के साथ पवन हंस की 51% हिस्सेदारी उनके पास चली गई। आपको बता दें कि इस सौदे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पवन हंस को जिस कंपनी को बेचा गया है वो सिर्फ 6 महीने ही पुराना है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ का कहना है कि स्टार 9 मोबिलिटी एक ग्रुप है जिसमें बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड SPC शामिल हैं। गौरव बल्लभ का दावा है कि ये कमर्शियल केवल 6 महीने पहले 29 अक्टूबर 2021 को गठित हुआ था। स्टार 9 मोबिलिटी के पास अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड SPC के पास भी इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड के बेड़े में 3 हेलीकॉप्टर हैं। गौरव बल्लभ ने यह भी सवाल उठाया है कि जब हिस्सेदारी बेचने के लिए बेस प्राइस 199.92 करोड़ रुपए रखी गई थी तो फिर 181.05 करोड़ 53.15 करोड़ रुपए की बोली क्यों लगाई। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन हंस के कर्मचारी संघ ने विनिवेश में रुचि दिखाई और कहा था कि इसका विलय ONGC में कर दिया जाए या फिर इसे एक सहायक कंपनी बना दी जाए, लेकिन सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया। तो अब आरोपों के सिलसिले से बढ़कर हम बढ़ते हैं जरा आगे और जानते हैं कि क्या है पवन हंस। पवन हंस को 15 अक्टूबर 1985 को रजिस्टर्ड किया गया था। इस कंपनी को सरकार और उसकी ही एक कंपनी ONGC ने मिलाकर शुरू किया था। शुरुआत में इसमें 78% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास थी। कुछ साल पहले ही सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% की थी। इसके बाद इसमें ONGC की हिस्सेदारी बढ़कर 49% पहुँच गयी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक पवन हंस के बेड़े में 43 हेलीकॉप्टर थे। ये कंपनी हेलीकॉप्टर से सर्विस मुहैया कराने का काम करती है। ये कंपनी अक्सर फायदे में रहती थी, लेकिन 2018-19 में इसे 72.42 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। चौथी कोशिश में बिकी पवन हंस। पवन हंस ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने विनिवेश को अक्टूबर 2016 में मंजूरी दी थी। पहली बार 13 अक्टूबर 2017 को सरकार ने बोलियां बुलाई थी, जिसमें 4 कंपनियों ने बोलियां लगाई। इनमें एक ही कंपनी इसके लिए एलिजिबल रही, जिस कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। दूसरी बार 14 अप्रैल 2018 को बोली लगाई गई, लेकिन इनमें विवाद नहीं बनी। तीसरी बार 11 जुलाई 2019 को बोली लगाई गई और इस बार भी एक ही कंपनी एलिजिबल रही, जिस कारण से ये कैंसिल हो गई। आखिरी बार दिसंबर 2020 में बोली लगाई गई। इसमें 3 कंपनियों ने बोली लगाई। ज्यादा बोली लगाने पर स्टार 9 मोबिलिटी को हिस्सेदारी बेच दी गई। पवन हंस में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।